आज की क्लास है होमोफोन्स या कंफ्यूजिंग वर्ड्स या कंफ्यूज्ड वर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड 12th एग्जाम अभी हुए हैं। हर साल 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो एनडीए में 2023 के सेकंड पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे, 40 नंबर का आया था, 40 मार्क्स का होमोफोन्स आए थे। दूसरी बात, फिलअप में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। अभी एयरफोर्स का एग्जाम आने वाला है, नेवी का आएगा, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी के फिलअप में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वैसे भी एरर में क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो पहले डेफिनेशन, फिर कुछ एग्जाम्पल्स, फिर प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब कंफ्यूजिंग वर्ड्स या कंफ्यूज्ड वर्ड्स, कंफ्यूज्ड वर्ड्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कंफ्यूजिंग वर्ड्स और होमोफोन्स? व्हाट आर कंफ्यूजिंग वर्ड्स और होमोफोन्स? कंफ्यूजिंग वर्ड्स और होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम। साउंड सेम होगा, आवाज सेम होगी। व्हेन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, दीज टू वर्ड्स और थ्री वर्ड्स, जब आप इन्हें प्रोनाउंस करोगे, बोलोगे, तब साउंड तो सेम होगा बट हैव द डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स अलग होंगी और डिफरेंट मीनिंग, अर्थ भी उनका अलग होगा। दे कैन बी कंफ्यूजिंग व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग। जब हम इन्हें बोलते हैं और लिखते हैं, ठीक है, तब ही हमें भ्रमित करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कंफ्यूजिंग, भ्रमित करने वाले शब्द। ठीक है, वैसे ऑथेंटिक जो फॉर्मल नेम है वो होमोफोन्स है। इनफॉर्मली हम इन्हें क्या बोल देते हैं? कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे देयर, देयर और देयर। पहले बता दूं, इसको देयर कहा जाता है, इसको देयर कहा जाता है, इसको देयर। और आपको बता दूं, इसकी वीडियो और बनाई है मैंने, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, अब देखो, देयर एक एडवर्ब है, रेफर्स टू अ प्लेस, स्थान को बताता है। द बुक इज ओवर देयर, किताब वहां है। देयर अपना, दे के साथ देयर, पजेसिव एडजेक्टिव, सोज पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए। दैट इज देयर कार, ये उनकी कार है। ठीक है, देयर, ये दे आर हो सकता है जो लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर दे आर। दे आर और वर भी हो सकता है, दे आर और देवर। दे आर गोइंग टू द मॉल, वो मॉल जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। टू, टू और टू। टू एक प्रेपोजिशन वर्ड है, इसका मतलब होता है को या तक, को या तक। मैं स्टोर तक जा रहा हूं या मैं स्टोर को जा रहा हूं। टू इसका मतलब भी होता है आल्सो या एज वेल, और एक्सेसिव, अत्यधिक, बहुत ज्यादा अत्यधिक, वेरी से ज्यादा। तो पॉजिटिव भी होता है टू और नेगेटिव भी होता है। आई वॉन्ट टू कम टू, मैं भी आना चाहता हूं। इट इज टू हॉट, बहुत गर्मी है, वेरी से ज्यादा। ठीक है, और इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, टू के ऊपर भी वीडियो बनाई है मैंने। टू एक कॉर्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव का टाइप होता है कॉर्डिनल नंबर। ठीक है, द नंबर टू, आई हैव टू एप्पल्स, मेरे पास 2 सेब हैं। ठीक है, नेक्स्ट, योर और योर। ये योर अपना यू के साथ पोजेशन, और ये शॉर्ट फॉर्म किसके? यू आर या यू वर हो सकता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। इट्स, ये एनडीए में आ चुका है भाई साहब, एनडीए में आई थिंक 2020 या सॉरी 2022 में या 2023 में समथिंग। ठीक है, ये आ चुका है। तो ये इट्स, ये इट पोजीशन दिखाता है, इट के साथ आता है। ये क्या है? इसका मतलब हो सकता है इट इज, इट हैज, इट वॉज। इसकी वीडियो बनाई है मैंने, इसकी भी वीडियो बनाई है। छोटी छोटी चीजों पर काफी वीडियो बनाता हूं मैं, ताकि वो बच्चों को पता चल सके, वो सीख सके इस चीजों को। और एग्जाम में भी आते हैं, एनडीए से एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो द डॉग वैग्ड इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। ठीक है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। ये इट एक डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, प्राकृतिक इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स होते हैं, प्राकृतिक घटना, उनके लिए लगाते हैं इसको। देर रात, मौसम, समय, वर्षा, दूरी के लिए। इफेक्ट और अफेक्ट, ये नाउन है। ठीक है, ये पेन का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। ये नाउन है और अफेक्ट क्या है? वर्ब है। प्रभावित करना और इफेक्ट माने प्रभाव। तो इफेक्ट, अ नाउन मीनिंग रिजल्ट, परिणाम, और अफेक्ट माने प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना। द मेडिसन हैड अ गुड इफेक्ट, मतलब इस जो दवाई है उसका काफी अच्छा प्रभाव था। अ वर्ब मीनिंग इन्फ्लुएंस, द कोल्ड वेदर विल अफेक्ट द क्रॉप्स, अर्थात जो ठंडा मौसम है वो फसल को प्रभावित करेगा। देन, देन डिग्री के लिए आता है, कंपैरिजन के लिए, और देन आता है टाइम के लिए। ठीक है,
टाइम और ऑर्डर, क्रम दिखाने के लिए। सी इज टॉलर देन मी, मी नहीं होगा, आई होगा, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। सी इज टॉलर देन मी, ठीक है, तो वह मुझसे ज्यादा लंबी है। सी इज टॉलर देन मी, और पूरा लिख सकते हैं देन आई एम, इसको बोलते हैं एलिप्सिस, ये डिग्री में बताऊंगा। सही सेंटेंस वैसे यही है, सी इज टॉलर देन आई एम, करेक्ट सेंटेंस यही है, लेकिन इन शॉर्ट हम इसको एलिप्सिस बोलते हैं, इसको शॉर्ट लिख देते हैं, सी इज टॉलर देन आई, देन के बाद सब्जेक्टिव के साथ है। देन वी वेंट टू द स्टोर, पहले हम गए स्टोर, देन तब हम पार्क गए, ठीक है, समय को ऑर्डर को दिखाता है। तो ये कुछ होमोफोन्स थे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। ही वॉज वेरी कॉम्प्लीमेंटेड ऑन हिज सूट, सूट लगाते हैं मेल के लिए और ड्रेस लगाते हैं फीमेल के लिए, ड्रेस फीमेल के लिए, ठीक है भाई। ही वॉज वेरी कॉम्प्लीमेंटेड, पहला जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंटेड, ये इसका राइट आंसर है। इसका मतलब है प्रशंसा करना, और इसका मतलब है पूरक, जो वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग होता है, और इसका मतलब है प्रशंसा करना या सराहना करना। तो ही वॉज वेरी कॉम्प्लीमेंटेड ऑन हिज न्यू सूट, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कॉम्प्लीमेंटेड, ये वाला पहले वाला, सराहना करना वाला, प्रशंसा करने वाला। सेकेंड वर्ड, सी नीडेड टू। अब देखो ये एक्सेप्ट जो वर्ड है, इसका मतलब सिवाय, के बजाय, और ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं पढ़ते 90% ज्यादातर है, मतलब मैं कहूं तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है, स्वीकार करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। सी नीडेड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, निमंत्रण टू द पार्टी, ठीक है, तो इसका हो गया भाई साहब एक्सेप्ट। दे विल, अब अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है, प्रभाव प्रभावित करना, विल के बाद बी वन, तो क्या आएगी, वर्ब आएगी। दे विल अफेक्ट द आउटकम, आउटकम माने परिणाम, ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आउटकम रिजल्ट, ठीक है भाई, तो अफेक्ट। द अफेक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी, पॉलिसी माने नीति, ठीक है, इमीडिएट तुरंत, तो यहां वर्ब नहीं आएगी, क्या आएगा, नाउन, क्या आएगा, नाउन, ये वर्ब है या नाउन आएगा तो अफेक्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट, वी नीड टू वेदर, पहली बात वी नीड टू नो, क्वेश्चन ये था, वी नीड टू नो। अब और थोड़ा और आगे ऐड करूं, और नो या और नोट, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। वी नीड टू नो वेदर, अब ये वेदर तो मौसम होता है, और ये वेदर चाहे हो या नहीं, ऑप्शन के लिए, तो वी नीड टू नो वेदर, हम जानना चाहते हैं, हमें जानने की आवश्यकता है कि वर्षा कल होगी या नहीं, तो ये वाला वेदर आएगा, ना कि ये आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें, आई हैव टू लूज वेट बिफोर द समर। अब देखो लूज एडजेक्टिव है, ढीला, और लूज क्या है, वर्ब, तो टू के बाद बी वन, तो कौन सा हुआ, ये वाला, लूज ढीला, और लूज माने खोना, और या वेट खोने या कम करने से बात हो रही है, गर्मी से पहले मुझे अपना वजन कम करना है, मुझे नहीं करना, मुझे में तो वैसे ही कम है, तो यहाँ, ठीक है। ही हैड टू चूज, और चूज चूजन, तो ये चुनना होता है, इसका हिंदी मीनिंग, टू के साथ बी वन आती है तो बी वन आएगी, ये बी टू है भाई साहब, ठीक है, हमें उसे दोनों विकल्प में से एक चुनना था, तो यहां ये वाला आएगा, ये वाला। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, देखो ये प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य, और ये प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, ये आया था एनडीए, जैसा मैं बात कर रहा था, एनडीए 2023 के सेकंड में, ठीक है, और उससे पहले कभी नहीं आया एनडी। अब सडनली पेपर देने जा रहे हो आप, और पेपर जब आपने ओपन किया ऑफलाइन होता है, ठीक है, पेन एंड पेंसिल बेस्ड होता है, सीबीटी नहीं होता है एनडीए का रिटन एग्जाम, तो उसमें क्या होता है, अब सडनली कोई क्वेश्चन आ गया, एक आ गया, चलो ठीक है, 10 क्वेश्चन थे होमोफोन्स के, अब बताओ बच्चा कितनी जल्दी कोविद करे, तो परेशानी होती है, हालांकि वो सरल थे, इतने टफ नहीं थे, ठीक है, सरल थे, लेकिन फिर भी दिक्कत तो होती है, तो सारी चीजों को 12th में जो ग्रामर है उसको अच्छे से पढ़िए आप, सारी चीजें वहीं से निकल के आती हैं, ठीक है। एक नया टॉपिक आने लग गया, सेंटेंस कंप्लीशन, 10th क्लास में था, अब तो खैर नहीं है, 2-3 साल से, अब बताओ 5-5 क्वेश्चन आते हैं उसके, तो 20 नंबर का हो गया भाई साहब। द प्रिंसिपल, ये प्रधानाचार्य, और ये सिद्धांत, तो यहां बात हो रही है प्रधानाचार्य की, आंसर होगा ये। स्ट्रिक्ट माने कठोर, कड़ा। प्लीज,
अब इसके बारे में बताऊं, ले और लाई, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा आपको। देखो, लाई, लाइड, लाई, लाइड, लाइड, ठीक, लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले और ले, ठीक है, और ले, लैड और लैड। तो लाई झूठ बोलना, लाई माने लेटना, ठीक है, या पड़ा हुआ होना या रखा हुआ होना, ठीक है, और ले माने रखना या सुलाना, ये। और एक वर्ड होता है ले डाउन, न्यौछावर करना, क्षैतिज न्यौछावर करना, प्राणों की आहुति देना, ले डाउन, त्याग करना, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लैड, ले, लैड, लैड। अब देखो, ये यहां तो V2 है, यहां V1 है, V2 होगी तो ये लाई की V2 अर्थात लेटना, ठीक है, ठीक है, लेटना, और यह पड़ा हुआ होना, और ले माने रखना, ठीक है। अब प्लीज ले द बुक ऑन द टेबल, तो लाई की तो बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, ले की। कृपया मेज पर किताब को रख दो, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, द स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टोर इज लोकेटेड डाउनटाउन। डाउनटाउन होता है कस्बे के बीचों बीच, कस्बे के बीचों बीच, बीचों बीच, ठीक है। अब स्टेशनरी ये तो स्थिर होता है इस माने, और इस माने होता है लेखन सामग्री। ये एक बार एनडीए में आ चुका है, पर उसमें एरर आई थी, इसमें स्टेशनरी का प्लूरल नहीं बनता है, स्टेशनरीज नहीं होता है, ठीक है, स्थिर और लेखन सामग्री, और यहाँ बात हो रही है लेखन सामग्री की, स्टोर माने दुकान, ठीक है। ये तो स्टेशनरी हो गया, इसका सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करता जा रहा हूं ताकि आप आराम से समझ सकें। नेक्स्ट, अब हर साइट, साइट वाज इंप्रूविंग, इंप्रूविंग माने सुधार करना, ठीक है। अब देखो, तीन साइट, ये इस साइट का मतलब है जहां काम चल रहा हो, जैसे बोलते हैं नहीं, कभी कभी साइट पर जा रहा हूं, जहां निर्माणाधीन स्थल, जहां कोई निर्माण हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, ठीक है। और ये साइट माने होता है दृश्य, तो ये हर साइट वाज इंप्रूविंग आफ्टर द सर्जरी, तो यहाँ आंसर तो भाई साहब साइट होगा, निर्माणाधीन स्थल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब एक वर्ड और होता है साइट, उदाहरण देना, एग्जाम्पल, CIT, ठीक है। दे नीडेड टू, देखो रेज माने होता है उठाना, और राइज माने निकलना या उठना, या फंड्स माने पैसे, दान के लिए, चैरिटी माने दान, किसकी बात हो रही है, रेस उठाने की। दे नीडेड टू रेज द फंड्स, ठीक है, फॉर द चैरिटी। अब द चाइल्ड मेड अ ब्रेक इन द मिडल ऑफ द गेम, देखो ब्रेक माने होता है तोड़ना, ब्रेक माने लगाम, तो यहां रुकावट, लगाम या रुकावट, तो इसका आंसर हो गया भाई साहब ब्रेक। आई विल, देखो एडवाइस नाउन है, एडवाइस, और एडवाइस यहां वर्ब है, और बात हो रही है वर्ब की, सलाह देना और सलाह, तो एडवाइस। आई विल एडवाइस, एडवाइस यू ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहां वर्ब की बात हो रही है तो एडवाइस आएगा। डेजर्ट और डिजर्ट, डेजर्ट माने रेगिस्तान, और डेजर्ट खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क सुना होगा, तो खाने के बाद डेजर्ट बेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो यहां ये होगा, डेजर्ट नहीं होगा, डेजर्ट होगा, रेगिस्तान, इसका मतलब अकेला भी होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, दे हैड टू सीड, सीड, सीड माने बीज या वंश, वंश भी होता है इसका मतलब रूट, और इस सीड का मतलब होता है देना, ठीक है। अब डेवलपर्स, डेवलपर्स इसको सही पढ़ना, डेवलपर्स विकास करने वाले, तो सीड माने देना, तो उन्होंने जो विकास करने वाले लोगों उनको अपनी जमीन को देना पड़ा था, तो सीड की बात नहीं हो रही, इस सीड की बात हो रही है देने की। द परस्पेक्टिव, ठीक है, परपेक्ष, परपेक्ष योजना, और पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव इसका मतलब प्रत्याशित या भावी, कमिंग, ठीक है। द पर्सपेक्टिव स्टूडेंट वाज वेरी एंथुजियास्टिक,
तो यहां भावी मतलब आने वाला छात्र, इसकी बात हो रही है, कमिंग, ना कि परस्पेक्टिव कोई योजना की। द परस्पेक्टिव योजना, प्रस्पेक्टिव भावी, ठीक है, प्रत्याशित, एक और वर्ड होता है प्रत्याशित, भावी, कमिंग, ठीक है। स्टूडेंट माने छात्र, एंथुजियास्टिक माने जोशीला, जोश से भरा पड़ा। तो यहां भाई साहब आंसर होगा ये वाला, परस्पेक्टिव, ना कि परस्पेक्टिव। बात करें नेक्स्ट, अल्यूजन, हिंट, क्ल्यू, संकेत, 12th में आया था और इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है मैंने, इसकी भी लिंक डाल दूंगा, देखना जरूर, बहुत सारे वर्ड है। इल्यूजन, भ्रम, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, और भी है, वीडियो देख लेना। हिंट, क्ल्यू, संकेत, और इसका मतलब भ्रम। तो यहां ग्रेस्प माने पकड़ना, ठीक है। तो यहां बात हो रही है संकेत की। द अल्यूजन इन द बुक वाज हार्ड टू ग्रेस्प, जो संकेत किताब में दिए गए तो उसको पकड़ना कठिन था, तो अल्यूजन होगा, ना कि इल्यूजन। प्रिंसिपल दोबारा आ गया, द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी। अब देखो यहां प्रिंसिपल, इसकी बात नहीं हो रही है, प्रधानाचार्य की बात हो रही है, सिद्धांत की, ठीक है। आगे, सी डिस्क्रेटली, डिस्क्रेटली, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है, तो बता दे रहा हूं, सावधानी से, हैंडल्ड माने संभालना, सेंसिटिव माने संवेदनशील, इंफॉर्मेशन माने सूचना, ठीक है। डिस्क्रेटली, डिस्क्रेटली, सावधानी से, ठीक है भाई। एंश्योर, इंश्योर, एंश्योर सुनिश्चित करना, इंश्योर बीमा कराना, एंश्योर सुनिश्चित करना, इंश्योर बीमा कराना। आई नीड टू द पैकेज अराइव सेफली, तो बीमा कराने की बात तो नहीं हो रही, एंश्योर, आप हमें सुरक्षित, मुझे सुरक्षित करने की आवश्यकता है कि पैकेज सुरक्षित आया है कि नहीं आया है, तो एंश्योर। एक वर्ड होता है अश्योर, विश्वास दिलाना, तो अश्योर, इंश्योर, एंश्योर, अश्योर, इंश्योर, एंश्योर, ठीक है। यहां एंश्योर होगा, इंश्योर नहीं होगा। अब एमिनेंट, इमिनेंट, एमिनेंट फेमस, रिनोन्ड, डिस्टिंग्विश, ठीक है, एमिनेंट। और इमिनेंट माने होने वाला, इम्पेंडिंग, होने वाला, पर लेकिन नेगेटिव सेंस में, जैसे बहुत सा काले बादल मंडरा रहे हो, द ब्लैक क्लाउड्स आर होवरिंग, तो ऐसा लगता है बहुत तेज वर्षा होने वाली है। और कभी कभी बहुत तेज वर्षा फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, जैसे अब वर्षा हो जाए बहुत तेज तो गेहूं की फसल नष्ट हो जाएगी, अभी बहुतों के लाया की फसल है वो नहीं कुटी है, तो वो नुकसान हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंस में होने वाला, अराइवल। अब यहाँ फेमस की तो कोई बात नहीं हो रही है, एक वर्ड है एंटीसिपेटेड, अनुमान लगाना, ठीक है, तो उसके आने का अनुमान लगाया गया, तो यहाँ इमिनियंट, ना कि एमिनेंट, एमिनेंट प्रेजेंट, इमिनेंट होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, द काउंसिल या काउंसिल, काउंसिल परिषद, और काउंसिल एडवाइस, सलाह, ठीक है भाई। तो यहां परिषद ने मामले पर एक बहुत कीमती सलाह प्रोवाइड कराई, मतलब मुहैया कराई या दी, तो यहां परिषद की बात हो रही है, काउंसिल की बात नहीं हो रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, आई नीड टू फॉर्मली, या दोनों वर्ड्स फॉर्मली है, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऐसे कई क्वेश्चन है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कहीं क्वेश्चन रिपीट हो गए। आई नीड टू फॉर्मली इनवाइट देम टू द इवेंट, औपचारिक रूप से मैंने उन्हें इवेंट के लिए न्योता दिया। आगे से ध्यान रखूंगा कि कोई ऐसी गलती ना हो। नेक्स्ट, हिज कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस निरंतरता, निरंतरता, और कंटिन्यूएशन विस्तार। अब हमें यहां देखना है किसकी बात हो रही है। अप्रिसिएटेड माने सराहना करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना। हिज कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके प्रोजेक्ट का विस्तार वाज एप्रिशिएटेड, मतलब उसकी सराहना की गई, प्रोजेक्ट के विस्तार की सराहना की गई। तो यहां बात हो रही है कंटिन्यूएशन, ना कि कंटिन्यूएंस, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अफोर्ड, ये भी सेम हो गया है, अफोर्ड माने वहन करना, ठीक है, या बर्दाश्त करना, वहन करना। अफोर्ड तो बहुत होते हैं, अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, बहुत से कहते हैं मैं हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, या ये एप्पल का मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता, वहन करना, तो सेम ही आंसर है यहाँ, तो एक ही ऑप्शन। इलसिट और इलसिट, इलसिट माने इलीगल, गैर कानूनी, और इलसिट माने सूचना निकलवाना। तो यहाँ
किसकी बात हो रही है? एक्टिविटीज माने गतिविधि, वर रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज, प्रशासन को शिकायत कर दी गई। तो इलीगल, इलसिट एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये सही है इसका। यहां ये टाइपिंग मिस्टेक है, पर मैं इन दोनों शब्दों की हिंदी बता दे रहा हूं। प्रसीड, प्रसीड सेम साउंड। प्रसीड पूर्ववर्ती होना, पहले होना, और प्रसीड आगे बढ़ना। प्रसीड आगे बढ़ना। आपने कोर्ट में देखा होगा, जज बहुत सारे वकीलों बोलते हैं यू में प्रसीड, आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो प्रसीड आगे बढ़ना, और पूर्ववर्ती होना प्रसीड, पूर्ववर्ती होना। अब आगे, दे मेड एन एम। अब एमिनेंट, इमिनेंट डिसीजन। तो एमिनेंट माने फेमस, और इमिनेंट माने होता है होने वाला और निकटस्थ, नजदीक। तो यहां ये वाला इमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द साइट। साइट जहां काम चल रहा हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो, निर्माणाधीन स्थल, और साइट माने दृश्य। तो यहां बात हो रही है दृश्य की। द साइट ऑफ द माउंटेन वॉज ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग के कई मीनिंग है। एक मीनिंग यहां पर जो है लुभावना, अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, इलेक्ट्रीफाइंग, फैसिनेटिंग, और एक इसका मतलब होता है सांस फुलाने वाला, पर यहां अट्रैक्टिव से, ठीक है। दृश्य कैसा था? लुभावना, सुहावना। नेक्स्ट, अब कॉम्प्लीमेंट, पूरा कॉम्प्लीमेंट माने प्रशंसा, तो प्रशंसा ने उसको मुस्कुरा दिया, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वी नीड टू एक्सेप्ट, बी वन आएगी स्वीकार करना, एक्सेप्ट बजाय, ठीक है, ये नहीं आएगी तो एक्सेप्ट। द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है, संस्थान का कोई सिद्धांत। टू बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट माने कोई हिडन टॉक नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी, तो यहाँ प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है। फेल्ट लेस स्ट्रेस, तनाव, वैकेशन माने छुट्टी, तो लेस फीवर, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। बने किससे हैं? लिटिल से लेस बना, लिटिल से लेस, लिटिल, लिटिल लेस लीस्ट, ठीक है। लिटिल पीडी है, लेस सीडी है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और फ्यूअर, फ्यू से बना। ये दोनों डिटरमाइनर है, लिटिल और फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। तो यहाँ अनकाउंटेबल की बात हो रही है, तो लेस आएगा, ना कि स्ट्रेस आएगा, ठीक है, ना कि फ्यूअर आएगा, लेस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट बात करें, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, वो लीव कर दिए। नेक्स्ट बात करें, लीड और लेड। लीड और लेड, लीड V1 है, ये V2 है, पास्ट टेंस फॉर्म। फिलहाल यहाँ जो लीड है वो नाउन है, लीड रोल, मुख्य रोल, मुख्य भूमिका, ठीक है। इन द प्ले वाज प्लेड बाय हर, तो यहाँ लीड रोल ये होगा, ठीक है भाई। सी फेल्ट लेस, वही लेस टायर्ड, कम, ठीक है। फीवर भी कम, पर काउंटेबल, लेस भी कम, अनकाउंटेबल। नैप माने झपकी, नैप माने झपकी, ठीक है। कॉन्शस, अंतरात्मा की आवाज, कॉन्शस, और कॉन्शस माने सचेत, अवेयर, ठीक है। अंतरात्मा की बात नहीं हो रही है। द कॉन्शस डिसीजन वाज वेल थॉट आउट, ठीक है। तो यह कॉन्शस की बात हो रही है, सचेत की, अवेयर की। और वेल थॉट आउट का मतलब है सुनियोजित तरीके से या योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से सोचा गया, सुनियोजित या योजनाबद्ध तरीके से। स्कूल की बात हो रही तो प्रिंसिपल की बात होगी, ठीक है, तो सिद्धांत की बात नहीं होगी। अब कॉम्प्लीमेंट, वही प्रशंसा, पूरक की बात नहीं हो रही है। फ्लैटरिंग माने प्रशंसापूर्ण या चापलूसी वाला। द कॉम्प्लीमेंट वॉज वेरी फ्लैटरिंग, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा की बात हो रही है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल, ये तो बार 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 आ रहा है, एक बात तो मुझे याद ही नहीं रहा, चलो यहाँ बता दूंगा, पहले बात कर लूँ। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वाज एम्फेसाइज्ड। एक बात बताऊंगा आपको, एक वर्ड है इक्वालिटी, समानता। इक्वालिटी माने समानता। एक वर्ड होता है एक्विटी, न्याय संगत, ठीक है। बहुत ब्रॉड वर्ड है ये, इक्विटी, फाइनेंशियल वर्ड है, और वैसे ही, ठीक है, सोशल वर्ड है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं। मैं कई लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, जहां जहां मैंने कहा है ना कि इस पर मैंने वीडियो बनाई है, इस पर बनाई है, वो सारी लिंक्स आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहां जाके जरूर देखना, और इसको देखना थोड़ा अपना कीमती समय निकाल कर।
इक्वालिटी समानता, इक्विटी न्याय संगत, एम्फेसाइज माने जोर देना। ठीक है, अब यहां प्रधानाचार्य की तो बात हो नहीं रही है, यहां बात हो रही है सिद्धांत की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल। एक बात और, प्रिंसिपल वाला और एमिनेंट वाला ये दोनों होमोफोन्स एनडीए 2023 के सेकंड में एक ही बार आए, हालांकि 10 क्वेश्चन आए थे, 40 नंबर का टॉपिक था पूरा होमोफोन्स का, तो ये दोनों क्वेश्चन उसमें थे एनडीए 2023 सेकंड में। ठीक है, एमिनेंट प्रसिद्ध, इमिनेंट निकटस्थ या होने वाला, डेडलाइन माने आखिरी तारीख, अप्रोच माने समीप आना, क्विकली माने जल्दी। तो प्रसिद्ध की बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है, यानी तारीख बहुत जल्दी आ गई। नेक्स्ट, शी कुड नॉट एक्सेप्ट, तो वही स्वीकार करना, ये सिवाय, ये प्रीपोजिशन है और ये क्या है, वर्ब। हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ब्लेम माने क्या होता है, दोषारोपण करना। ठीक है, पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई, कुछ एग्जांपल दी, उसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास कराई, कुछ क्वेश्चन टैपिंग मिस्टेक थी, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, वो छोड़ दिए हमने। ठीक है, बाकी अब आप वीडियो को देखें और वीडियो में कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। दूसरी बात, जो जो मैंने कहा है कि इस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वीडियो को देखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।